Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कितने प्रकार का होता है, मैंने चर्चा किया था। और हम लोग परमानेंट मैग्नेट का स्टडी कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट मैंने बताया कि ऐसा परमानेंट मैग्नेट जो रेक्टेंगुलर शेप का हो, यूँ समझें बहुत पतले क्यूबॉइड के शेप का होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहला मैं प्रॉपर्टी बताया था, याद होगा आपको, अगर या जिन लोगों ने पिछला वीडियो ना देखा वो देख लेंगे, अवश्य देख लेंगे। बार मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी में बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। इसमें पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था A freely suspended bar magnet always stay in north south direction। इसका मतलब क्या है? अगर किसी बार मैग्नेट को, मान लिया ये मेरा जो मार्कर है बार मैग्नेट है, एक धागे से बांध के इसको लटका दिया जाए और ये दिशा सामने ये नॉर्थ है और इसके पीछे इधर जहां मैं खड़ा हूं इधर साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब आपने धागे से बांध के उसको इस तरह से लटकाया, यानी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में आपने इसे सस्पेंड किया, लटकाया। अपने आप ये घूम के नॉर्थ साउथ में ऐसे हो जाएगा। यानी हमेशा अगर आप उसे ईस्ट वेस्ट में करेंगे तो घूम के अपने आप नॉर्थ साउथ में आ जाएगा। और उसका यह एंड, यह किनारा जो नॉर्थ डायरेक्शन में जाके ठहरा है, इस एंड को, इस किनारे को नॉर्थ पोल कहते हैं। पोल माने एंड, पोल की हिंदी होती है ध्रुव, एंड। तो लटकाने के बाद जो किनारा उसका, जो एंड उसका नॉर्थ डायरेक्शन में ठहरता है, उसे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहते हैं। और जो किनारा साउथ डायरेक्शन में ठहरता है उसे साउथ पोल कहते हैं। बात स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई? पोल मीन्स एंड। लटकाएंगे तो उत्तर दक्षिण की दिशा में नॉर्थ साउथ में ठहरेगा। तो जो किनारा, जो एंड, ये एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन में ठहरेगा उसे नॉर्थ पोल कह देंगे, और जो एंड साउथ डायरेक्शन में ठहरेगा उसे साउथ पोल कह देंगे। पहली बात। यह एक बार मैग्नेट है जिसे आपने फ्रीली सस्पेंड कर दिया है। मान लो अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है और ये साउथ है, मान लो तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, नॉर्थ, और ये डायरेक्शन साउथ है। तो ये एंड इसका नॉर्थ पोल और ये एंड इसका साउथ पोल। उन दोनों एंड का नाम नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। पहली बात स्पष्ट। दूसरी चीज, किसी भी मैग्नेट के में दोनों पोल एक साथ रहते हैं, उन दोनों पोल्स को किसी भी विधि से सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता। मीन्स पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। ऐसा नहीं है कि ये बार मैग्नेट है, आपने आधे पर से काट दिया
तो नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग हो गया, ऐसा नहीं है। अगर काट के दो टुकड़े में आप इसे बनाएंगे तो ये नया मैग्नेट बन जाएगा और दूसरा अपने आप नया मैग्नेट बन जाएगा। पहले टुकड़े में भी अपने आप नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा और दूसरे टुकड़े में भी नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा। ये दूसरी बात है। द पोल्स ऑफ मैग्नेट नेवर बी सेपरेटेड। इन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते। कोई बार मैग्नेट हो, आप ये मैग्नेट है, अगर आप ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है, अब आपने यहां बीच से इसे कट कर दिया तो दो टुकड़े में आ गया। ये जो दोनों टुकड़े हैं अब इनमें नॉर्थ साउथ अपने आप बन जाएगा और ये नए दो मैग्नेट बन जाएंगे। इस तरह से कितना छोटा टुकड़ा आप करिए, हर टुकड़े में नॉर्थ और साउथ पोल रहेगा। अगर नॉर्थ साउथ पोल सेपरेट हुआ, सेपरेट होने का मतलब उस मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगी। अब वो मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेगा, उसका मैग्नेटिक गुण समाप्त हो जाएगा। तीसरी बात, like poles repels and unlike poles attracts to each other। दो मैग्नेट ले लीजिए और उनके नॉर्थ नॉर्थ पोल को एक पास ले आइए। मान लो दो मैग्नेट हैं, ये दो मैग्नेट, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां है, साउथ पोल यहां है। मान लिया इस मैग्नेट का साउथ पोल यहां और नॉर्थ यहां, आप उसे घुमा कर, इसे मैग्नेट का घुमा कर ले आए, साउथ पोल के पास साउथ पोल पे ले आए, यानी लाइट पोल्स एक दूसरे के निकट जब आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी साउथ साउथ रिपल्सन, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन। हाउएवर अगर नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल को लाएंगे तो अट्रैक्शन, अपोजिट पोल अट्रैक्ट हो जाएंगे और सेम पोल रिपेल करेंगे, यहां रिपल्सन शो होगा। ये रिपल्सन है। और अगर अपोजिट पोल लाएंगे तो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, खिंच जाएंगे। यानी लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, फोर्स लगाते हैं, रिपल्सन का फोर्स, और अनलाइक पोल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक बार मैग्नेट की जनरल प्रॉपर्टीज हो गई, जनरल बातें हो गई एक बार मैग्नेट के बारे में, एक परमानेंट बार मैग्नेट की ये सब प्रॉपर्टीज। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? अब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। इरेज करें, नोट करेंगे इसको, नोट डाउन। इरेज इट, ओके।
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये कोई मैग्नेट है तो इसके चारों ओर का वह स्पेस, a space around a magnet to which it creates force on another magnet or magnetic substances is called magnetic field. किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह स्पेस जहां तक इस मैग्नेट का प्रभाव हो, अर्थात वह अदर मैग्नेट पे या मैग्नेटिक सबस्टांस जैसे आयरन, निकिल, इन पे फोर्स लगाए, उसी सीमा को, उसी बाउंड्री को, उसी स्पेस को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जिस तरह से चार्ज के चारों ओर आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जहां तक प्रभाव उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ऐसे मैग्नेट के चारों ओर जहां तक, जिस रीजन तक उसका प्रभाव हो, उसे क्या कहते हैं? उसका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। स्पेस अराउंड a magnet in which it exerts माने अप्लाई करना, लगाना, exerts force on another magnet. और मैग्नेटिक सबस्टांस is called मैग्नेटिक फील्ड। कोई मैग्नेट, जैसे एक मैग्नेट है, और इसके चारों ओर का यह स्पेस, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ। भाई जाहिर सी बात है, अब ये मैग्नेट यहाँ रखे हैं तो यह दूसरे किसी आयरन के, निकिल के या दूसरे मैग्नेट को कहाँ तक खींचेगा? अब यहाँ रखे हैं तो बहुत दूर तक खींचेगा क्या? ऐसा नहीं, इसकी भी सीमा होगी, इसकी अपनी एक निश्चित रेंज होगी, वहीं तक इसका, इस मैग्नेट का प्रभाव होगा, और उसी रेंज को, उसी स्पेस को ही मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बात क्लियर हो गई? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? कोई मैग्नेट है ये, और इसके चारों ओर का यह स्पेस है। अब ये एक निश्चित पॉइंट है, अब इसके प्रभाव को आपको देखना है तो क्या करेंगे? आप एक दूसरा मैग्नेट वहां लाके रखेंगे। तो मान लिया हमने एक दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां रख दिया, सही, ऐसे जाहिर सी बात है कि नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन हम एक दूसरा मैग्नेट लिए जिसका नॉर्थ पोल हमने यहां रखा, तो ये मैग्नेट इस नॉर्थ पोल पर फोर्स लगाएगा, ये मैग्नेट यहां पर रखे नॉर्थ पोल पर फोर्स लगाएगा, यानी जो दूसरा मैग्नेट आपने रखा उस पर फोर्स लगाएगा। तो किस डायरेक्शन में लगाएगा? यहां पर रखे हुए मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसे बताने वाला, अब यहां से एक इमेजिनरी कर्व की हम कल्पना करते हैं इस तरह से, और इस कर्व पे खींचा गया टेंजेंट, क्या? टेंजेंट, जैसे एक सर्कल है, कोई कर्व हो, ये सर्कल है,
और ऐसी लाइन जो इसे टच करते हुए जाए, जो उसे एक पॉइंट पे केवल टच करे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इस लाइन को सर्कल का क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन कहते हैं। गौर करिएगा बात को। कर्व कई प्रकार के हो, सर्कल हो सकता है, ओवल हो सकता है, इलिप्स के शेप का हो सकता है, किसी शेप का कर्व हो सकता है। तो उसके किसी भी पॉइंट पर खींची गई वह लाइन जो उसे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उसे उस पॉइंट का टेंजेंट कहते हैं। दैट वन इज कॉल्ड टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो हमें यहाँ इस पॉइंट पर, इस मैग्नेट के स्पेस में इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता कैसे चलेगा? हम इस पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। ये जो कर्व है, इसी कर्व पे खींचा गया जो टेंजेंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, और इस कर्व को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेंगे। ऐसे यहां कोई ले लीजिए, तो निश्चित है इस पॉइंट से कोई फील्ड लाइन पास होगी, तय है। यहां से पास होने वाली फील्ड लाइन पे डाला गया टेंजेंट इस डायरेक्शन में हो। अब यहां इस पॉइंट पर कोई कहेगा मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, तो यहां टेंजेंट इधर होगा, इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे कोई पूछता है मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, तो टेंजेंट कहां जाएगा? इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। यानी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के, किसी मैग्नेट के चारों ओर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, पॉइंट टू पॉइंट क्या करती है? वैरी करती है। बात समझ में आ गया? और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, उस पॉइंट से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर डाले गए टेंजेंट के एलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब फिर बातों पे आए, प्रश्न तो वही रह गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं। ये मैग्नेट है, मान लो आप अपने हाथ में बार मैग्नेट लिए हैं, आपने मैग्नेट हाथ में लेके देखा होगा, सर्कुलर मैग्नेट, या खेलने कूदने के लिए तमाम मैग्नेट्स की व्यवस्था आप लोग करते हैं, खेलते हैं मैग्नेट्स के द्वारा। आपने मैग्नेट लिया है तो कहीं इसके चारों ओर कोई फील्ड लाइन नहीं दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई देता है। अपनी सुविधा के लिए, अपनी जरूरत के लिए हम उसे ड्रॉ करते हैं, उसे उस पैटर्न को बनाते हैं। चूंकि स्टडी करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ माना जाए, इसे करने के लिए हम उन कर्व्स को खींचते हैं, उसका पैटर्न बनाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉन अराउंड द मैग्नेट which represents the direction of magnet, the tangent drawn at which show the direction of magnetic field at any point inside the magnetic field. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वह किसी मैग्नेट के चारों ओर खींची गई वे इमेजिनरी कर्व्स होते हैं, जिनके किसी भी पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बात स्पष्ट हो गई? अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखिए, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज के पहले, प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि हाउ वी ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। हम अब अलग अलग तरह के मैग्नेट्स के लिए अलग अलग तरह की फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है, उसका जो चित्र होता है वो अलग अलग होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? दीज आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, चित्रमय प्रदर्शन है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करेंगे इसे देखेंगे। To draw magnetic
फील्ड लाइन पैटर्न ड्यू टू ए बार मैग्नेट। किसी बार मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न खींचना। हम कैसे ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे इसे, इसके लिए दो मेथड है स्टूडेंट्स। पहला है, फर्स्ट मेथड है बाई आयरन फिलिंग, और दूसरा है बाई कंपास। कितने विधियों से हम खींचते हैं स्टूडेंट? दो विधि से, आयरन फिलिंग मेथड और बाय यूजिंग कंपास। अभी कंपास क्या होता है हम समझाएंगे। सबसे पहले बाय यूजिंग आयरन फिलिंग समझाएंगे आपको। तो आयरन फिलिंग समझाने के लिए पहले आयरन फिलिंग क्या होता है ये जानिए। आप लोगों ने आयरन वर्क्स होते हुए देखा है। आयरन वर्क जहाँ होता है, जहाँ पाइप वगैरह काटे जाते हैं या लोहे के दरवाजे बनते हैं, लोहे का काम जहाँ होता है, वहाँ पर आरी द्वारा या मशीन द्वारा आयरन को काटा जाता है। काटते हैं जब आयरन को, तो बालू जैसे छोटे 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 लोहे के आयरन के बुरादे गिरते हैं, छोटे छोटे कण रहते हैं, वो वहाँ गिरते हैं। या कभी आपके घर सरिया उरिया काटा गया होगा, घर वगैरह बनते, और हेक्सा ब्लेड के द्वारा आपने सरिया काटा होगा, तो देखेंगे थोड़ा सा वहाँ बुरादा गिर गया होगा। उसी बुरादे को आयरन फिलिंग कहते हैं। थोड़ा सा बुरादा उठा लाइए, एक बार मैग्नेट ले लीजिए, कोई कॉपी हो, कोई कॉपी ले लिए, बताते हैं आपको। मान लिया ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड मैंने दफ्ती, एक दफ्ती ले लीजिए, बहुत मोटा ना हो, जरूरी नहीं है, इसे कार्डबोर्ड ले लीजिए, और एक बार मैग्नेट ले लीजिए। मान लो ये पेन बार मैग्नेट है, और इसे यहाँ नीचे आप ध्यान देंगे, ऐसे जैसे यहाँ मैंने रख दिया ना, ऐसे यहाँ नीचे रख दीजिए, जैसे यहाँ रखे हैं ऐसे नीचे सटा लीजिए और हाथ से पकड़ लीजिए। ये नीचे मैंने इसको यहाँ लगा दिया है, बार मैग्नेट को। अब यहाँ क्या करेंगे, उन्हीं लोहे के बुरादों को इस पे धीरे धीरे छिड़कते हैं। तो आप जानते ही हैं कि जो मैग्नेट फील्ड लाइंस होती हैं वो दफ्ती से, कागज से आर पार जाती है, यानी चुंबक का प्रभाव यहाँ रहेगा, दफ्ती के ऊपर इस पार भी रहेगा। ऐसा नहीं है इसके नीचे ही चुंबक का प्रभाव रहेगा, चुंबक का प्रभाव दफ्ती के ऊपर भी रहेगा। जब आप बुरादे को छिड़केंगे, क्यों वो बुरादे अपने आप देखेंगे कि एडजस्ट होने लगेंगे, सेट होने लगेंगे, एक निश्चित पैटर्न में सेट हो जाएंगे। कैसा पैटर्न होगा, हम ब्लैक बोर्ड पे फिगर बना के आपको दिखा रहे हैं। फिर से समझ लीजिए क्या क्या चाहिए। एक बार मैग्नेट चाहिए, मेरे पास तो यहाँ बार मैग्नेट नहीं है, फिर भी मैं एग्जांपल मार्कर से ले रहा हूँ। ये बार मैग्नेट है। एक कार्डबोर्ड चाहिए, दफ्ती, मोटा कागज जिस पे टिक सके, लूज ना हो, एक कार्डबोर्ड चाहिए। अब सबसे पहले हम बार मैग्नेट को क्या करेंगे, दफ्ती के नीचे लगा देंगे इस तरह से, जैसे यहाँ ऊपर हम रखे हैं एकदम इस तरह से हॉरिजेंटल, इसको सटा के दफ्ती से नीचे लगा लीजिए। अगर ऊपर रख के छिड़केंगे तो सारे बुरादे उसी में चिपक जाएंगे, फिर आप पैटर्न कैसे समझ पाएंगे। जो बुरादा यहाँ गिराएंगे तो कूद कूद के सब बुरादे मैग्नेट से चिपक जाएंगे। तो इसे नीचे दफ्ती के लगा लेंगे हॉरिजेंटली, और आयरन फिलिंग्स को इस पर क्या करेंगे, ऐसे जो बुरादा है जैसे बालू छिड़का जाए, धूल का कण छिड़का जाए, ऐसे छिड़क दीजिए, और उसके बाद वो अपने आप एक पैटर्न बना लेंगे, अपने आप वो एडजस्ट हो जाएंगे। और जिस पैटर्न को वो बनाएं, जान लीजिए उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। आखिरकार वो अलाइंड हो गए तो मैग्नेटिक फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है, अर्थात वहां से पेंसिल के द्वारा अब एक लाइन ड्रा कर लीजिए, जो पैटर्न बना है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगा। मतलब जरा आप अपने ब्लैक बोर्ड पे देखिए, यहाँ देखिए, ये बार मैग्नेट है,
आप मन में कल्पना करिएगा कि हम दफ्ती लगा दिए हैं, दफ्ती के नीचे है ये ब्लैक बोर्ड के पीछे है मान लीजिए, और जो बुरादे को डालेंगे वो बुरादे अपने आप इस प्रकार से सेट हो जाएंगे ऐसे। ऐसे ये बुरादे एक शेप ले लेंगे ऐसे। इस प्रकार से वो बुरादे अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। अब ये बुरादे हैं, ये जो डॉट 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 लाइन बनाया है उसे बुरादा समझ लीजिए। अब पेंसिल ले लीजिए और कार्डबोर्ड के ऊपर अगर कोई पेज चिपकाए हैं आप, सफेद पेज चिपका लीजिए और उस पर बुरादा रखिए, उस पर बुरादा छिड़किए। अब पेंसिल से इसे मिला दीजिए इस तरह से। एक पैटर्न बना कि नहीं बना? जो ये पैटर्न बना, यही पैटर्न जो चित्र आपने बनाया, जो फिगर आपने बनाया, यही पैटर्न ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाएगा। समझ में आ गया? आयरन फिलिंग के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रा करेंगे? जिस तरह से ये बुरादे अलाइंड हुए हैं उन्हें ऐसे खींच दीजिए, ऐसे पेंसिल से ऐसे मिला दीजिए। बनाएंगे तो एक कर्व बनेगा ना, एक टेढ़ी रेखा बनेगी ना, जो बनेगी वही क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगा। तो टू ड्रा ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न बाय आयरन फिलिंग मेथड क्लियर हो गया आप लोगों को, स्पष्ट एकदम। अब दूसरा मेथड पढ़ेंगे बाई कंपास। सबसे पहले तो ये समझे कि कंपास होता क्या है। कंपास जो है, मैग्नेटिक कंपास क्या है? मैग्नेटिक कंपास एक नीडल होती है, बहुत पतली सी पत्ती होती है जैसे, और वो एरो के शेप की बनी होती है। अरे कागज देख रहे हैं ना, कागज से थोड़ा मोटा होता है। आप जो कागज आपका पेज है उस पेज को दोहरा कर दीजिए, उतना मोटा वो मैग्नेटिक ब्लेड रहती है, ऐसे समझो, चिपटी। और उसके बीचों बीच एक कील लगी होती है, जैसे आपके घड़ी में बीचों बीच एक कील लगी होती है और उसमें सुइयां सेट होती हैं। आपके घड़ी की सुइयां कैसे सेट होती है जरा सोचिए। बीच में एक कील लगी होती है और उसी कील में जो सुई रहती है घड़ी की वो ऐसे होती है, देखिए। घड़ी की सुई ऐसे ही होती है ना, यहाँ ऐसे छेद रहता है और इसमें कील लगी रहती है। इसी कील में तो आपके घड़ी की सुई चलती है हॉरिजॉन्टली। इस प्रकार से आपके घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ऐसे घूमती है, ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही एक डिबिया होती है छोटी सी, जैसे हाथ की घड़ी है उसी तरह से एक छोटी सी डिबिया होती है। उस डिबिया में प्लास्टिक या मेटल की होती है, एल्युमिनियम की बनी होती है। उस डिबिया के बीचों बीच इस तरह से ऐसे एक वर्टिकल कील लगी होती है जो ऊपर के ढक्कन में नीचे के ढक्कन में जाम होती है, वो घूम सकती है ऐसे। क्लियर? और इसमें एक ब्लेड ऐसे लगा रहता है जो मैग्नेटिक होता है, वो मैग्नेट होता है वो ब्लेड, और उसका एक एंड नॉर्थ पोल होता है, दूसरा एंड क्या होता है? साउथ पोल। मतलब ऐसे समझ लीजिए, इस तरह से, इस तरह से ये एंड इसका नॉर्थ पोल है, ऐसे एरो जैसा बना रहेगा। एक एंड इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा और दूसरा एंड क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा। कुछ कंपास में दोनों तरफ एरो जैसे ऐसे बना रहता है, ऐसे 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 बना रहता है, और ये हॉरिजॉन्टली इसी पे ऐसे घूम सकती है, ये ब्लेड।
और ये धुरा जो होता है तो रुका रहता है, उसी पे घूमती है। समझ में आ गया आप लोगों को? ये मैग्नेटिक कंपास है और एकदम बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगी। अब उस डिबिया को कहीं रख दीजिए तो जो उसका एंड साउथ पोल वाला है वह आपके साउथ डायरेक्शन में ठहरेगा। आप जहां बैठे हैं वहां ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो होगा। तो जिस तरह से एक बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ठहरता है, उसी प्रकार से ये जो मैग्नेटिक कंपास है यह ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ठहरता है, क्योंकि ये मैग्नेट होता है। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट का ही बनी होती है। ये जो स्ट्रिप है, ये पत्ती है, ये मैग्नेट की ही बनी होती है। तो इस तरह से उसके द्वारा हम पता क्या लगाते हैं, दो चीज़ों का पता। एक तो किसी जगह पे डायरेक्शन का पता लगाते हैं। भाई आप डिबिया आपके पॉकेट में है, आप कहीं खड़े हैं और डायरेक्शन से भटक गए तो वहाँ डिबिया रखिए। अब उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको पता रहेगा, उस पर इंडिकेटेड होता है, उस पर लिखा होता है, नॉर्थ साउथ सारे लिखे रहते हैं, तो इंडिकेटेड होता है। तो जिस डायरेक्शन में उसका नॉर्थ पोल ठहरे, जान लीजिए वहाँ उस प्लेस पर वो वहाँ नॉर्थ है, और जिधर साउथ ठहरे जान लीजिए उधर साउथ है। पुराने ज़मानों में जो नाविक होते थे, सेलर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक समुद्री यात्राएं करते थे, वो मैग्नेटिक कंपास का यूज करते थे डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। तो पहली चीज, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज होता है। दूसरा चीज, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाने के लिए भी मैग्नेटिक कंपास का प्रयोग होता है। क्यों? जैसे मान लिया मैग्नेट है, इसका ये क्षेत्र है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, और आप अपनी डिबिया को धीरे धीरे ला रहे हैं, तो आपकी डिबिया में जो एक कंपास है ये भी मैग्नेट, और दूसरे मैग्नेट के पास ले आ रहे हैं, तो जो आपके डिबिया का नॉर्थ पोल होगा, कंपास का नॉर्थ पोल, उसे इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल रिपेल करेगा, जबकि इस मैग्नेट का साउथ पोल उसे अट्रैक्ट करेगा। तो वो सुई क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी, ऐसे घूम जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ आसपास कोई मैग्नेट रखा गया है, हिडन है, छिपा है या सामने है, जैसे भी हो आप वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन का पता लगा सकते हैं। बात क्लियर हो गई मेरी? एकदम वेरी गुड। अब कंपास से कैसे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न खींचते हैं, ठीक वही बात है। इस तरह से कार्डबोर्ड ले लेंगे, एक दफ्ती ले लेंगे, कार्डबोर्ड रहता है लैब में, अगर आप देखेंगे, एक इस पर एक वाइट शीट पेपर रख देंगे, A4 साइज का जो फोटोकॉपी पेज होता है, और उसके चारों कॉर्नर पे थंबनेल के द्वारा, थंब पिन के द्वारा, जिस पिन के द्वारा किसी कागज वगैरह किसी चीज को कहीं लगाते हैं, थंब पिन के द्वारा चारों कॉर्नर को उसके जाम कर देंगे, इसलिए पेज सरकने ना पाए। अब उस पर मान लो ये बार मैग्नेट है, ऐसे बार मैग्नेट को रख देंगे, और मैग्नेटिक कंपास को धीरे से उसके नॉर्थ पोल की तरफ रखेंगे। अब जिस डायरेक्शन में यहाँ मैग्नेटिक कंपास ठहरता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वही डायरेक्शन जाएगी, वो टेंजेंस डायरेक्शन में हुआ। अब धीरे धीरे इसे सरकाते हैं, ऐसे डिबिया को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सरकाते जाते हैं, और उसका जो रेगुलर पैटर्न बना उसी को पेंसिल से खींचते चले जाते हैं, उन पॉइंट्स को पेंसिल से मिलाते चले जाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन जाता है। ब्लैक बोर्ड पे इसी बात को देखिए, मैं यहाँ समझाता हूँ। ये बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ हमने चुन लिया, पेंसिल से यहाँ टिक लगा लिया, और कंपास को यहाँ रख दिया। अब कंपास का नॉर्थ साउथ बनाने के लिए देखिए हम इस तरह से बनाएंगे, ये एरो ऐसे ऐसे, ये एंड इसका नॉर्थ बनेगा और ये एंड इसका क्या रहेगा, साउथ। तो जब इस डिबिया को नॉर्थ के पास रखोगे, तो जो इसका नॉर्थ पोल होगा, इस डिबिया में जो कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा, इससे रिपेल हो जाएगा, रिपेल होकर दूर हो जाएगा ऐसे, और जो साउथ पोल होगा इसके नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो जाएगा, वो यहाँ रहेगा, यानी कंपास ऐसे ठहरेगा। अब उसे धीरे से सरकाएंगे इस तरह से,
ऐसे हम उसे बारी बारी सरकाते चले जाएंगे, ऐसे। ऐसे एक रेगुलरली वो अपने अरेंजमेंट को ऐसे चेंज करेगा, देखिए ऐसे। ऐसे एक रेगुलर एरी में वह क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को वैरी कराएगा, आपको दिखेगा। अगर इधर उधर ले जाएंगे तो उसके डायरेक्शन ठहरने का, इसके कंटिन्यूटी आपको भंग होती हुई दिखाई देगी। अब जिन जिन पॉइंट्स पे आपने कंपास को रखा है वहां वहां आप टिक लगा लिए हैं, पहले ही पेंसिल से टिक लगाते गए हैं, तब वहां कंपास को रखे हैं ऐसे, वहां वहां ऐसे टिक लगाते चले गए। ऐसे इरेज, अब डिबिया को हटा देंगे, ये पॉइंट्स आपको मिलते चले जाएंगे। पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स आपको मिलते चले जाएंगे, ऐसे। और इन सारे पॉइंट्स को स्मूथली पेंसिल से आप मिला देंगे, ऐसे ऐसे एक कर्व बनेगा कि नहीं बनेगा, और यही कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगा। हालांकि थोड़ा टेढ़ा हुआ है, इस तरह से पॉइंट्स ऐसे ही नीचे कर्व बना लेंगे इस तरफ। अब डायरेक्शन वेरिएशन से आपने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वह ओरिजिनेट कहां से हुई, नॉर्थ पोल से। अब पहली प्रॉपर्टी देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैटर्न को बार मैग्नेट के लिए खींच लेंगे। अब हम इसे साफ सुथरा चित्र बनाते हैं। तो किसी बार में साफ सुथरा फिगर, किसी बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या है, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट होंगी, नॉर्थ पोल से, और साउथ पोल पे टर्मिनेट होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originates from the north pole of the magnet and terminates at the south pole of magnet, पहली बार, and again they return at north pole। इस तरह से ये नॉर्थ पोल से चलती हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट होती हैं और फिर नॉर्थ पोल पे रिटर्न हो जाती हैं। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा कर्व बनाती है, क्लोज कर्व बनाती है। अब देखिए डायरेक्शन कहां होगी, अगर इस पॉइंट पर डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर देखोगे तो डायरेक्शन यहां होगी। किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का, यानी मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे। जबकि मैग्नेट के भीतर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, इधर ये डायरेक्शन होगी। दोनों बातें समझ लीजिए। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, जबकि मैग्नेट के भीतर अंदर इसके साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, इस तरह से। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर और भीतर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, अंदर इस डायरेक्शन। क्लियर। इस तरह से
यानी बार मैग्नेट के लिए नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी और साउथ पोल पे टर्मिनेट होंगी। अब पोल्स के पास पहली प्रॉपर्टी हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट एंड टर्मिनेटेड एट साउथ पोल एंड रिटर्न एट नॉर्थ पोल। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, नियर द पोल, ये मैग्नेट का पोल है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नियर द पोल द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर। पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, क्लोजर होती है, जिसके नाते पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेट का स्ट्रेंथ, शक्ति ज्यादा होता है। जबकि जैसे जैसे ये दूर होती हैं इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता है। इनके बीच का सेपरेशन क्या होता है बेटा? बढ़ता है। इसके नाते यहाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी या मैग्नेट की जो शक्ति होगी वो यहाँ, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होंगी वहाँ शक्ति कम होगी और जहाँ पास पास होंगी वहाँ शक्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, प्रबल होगा। तो पोल्स के पास मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है, खींचने की या रिपेल करने की जो शक्ति होती है वो ज्यादा होती है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। एक दूसरे को कभी वो काटती नहीं है। अगर काटेंगी तो क्या होगा? सपोज करिए एक फील्ड लाइन ये हुआ और दूसरी फील्ड लाइन ये है, दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो अब इस कर्व के लिए जब टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट यहां होगा और इस कर्व के लिए जब टेंजेंट खींचेंगे तो यहां होगा। तो इसी एक सर्टेन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो गए, एक इधर और एक इधर, एक इस कर्व के लिए एक इस कर्व के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सारी बातें आप लोगों को स्पष्ट हो गई। क्लियर है स्टूडेंट्स?